ऐसी क्या मजबूरी थी कि मुझे -5 टेम्परेचर में बाबूसर पे रहना पड़ा। बाबूसर टॉप, हर तरफ बर्फ ही बर्फ, -5 टेम्परेचर। और मेरी आंखों का ये हाल कैसे हुआ, सुनिए मेरी कहानी। अगर आपने पहला व्लॉग नहीं देखा तो पहला व्लॉग सबसे पहले देख लीजिए ताकि आपको बेसर से बाबूसर टॉप की स्टोरी पता चल जाए। हम लेट बाबूसर टॉप पर पहुंचने की वजह से काफी मुश्किल में फंस चुके थे। इस वक्त अंधेरा होना शुरू हो गया था और शाम के 7 बज चुके थे और हमारे पास टाइम बहुत कम था। शदीद सर्दी थी और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। टॉप पर पड़े अपने जाती कारवां में स्टे की ख्वाहिश तब दम तोड़ गई जब देखा कि दरवाजे के सामने 5 से 10 फुट बर्फ है। इसलिए हमने करीब मौजूदा कमरों की तरफ रुख किया। एक खिड़की के सामने काफी बर्फ थी। बर्फ हटाने का फैसला किया। अब बारी थी तोड़ फोड़ की, क्योंकि जान से अजीज हमें कुछ न था। अब ये था कि जितना जल्द हो सके हम अंदर दाखिल हो जाएं। अब पहले आपने जाना है। खिड़की टूटने का इंतजार था और भला होटल स्टाफ का कि वहाँ पर हमें लाइट भी मुयस्सर थी, इसमें फिर चलेगा क्योंकि वो सोलर बंद करना भूल गए थे। और बस तारे जोड़ी और हमने एक एक्स्ट्रा बल्ब अंदर लेके जाने के लिए तैयार कर लिया। और अब मुश्किल तरीन लम्हा ये था कि इस छोटी सी जगह से हमने अंदर कैसे जाना है। लेकिन जो इस मौसम में बाबूसर टॉप पर पहुंच सकते थे उनके लिए अंदर जाना कौन सा मुश्किल था। बाहर पड़ा सारा सामान पकड़ाया और अब मैंने अंदर जाना था, जिसका इंतजार मुझसे 1 सेकंड के लिए भी नहीं हो रहा था। और बस मैं भी खिड़की से कूदा और बल्ब खींचकर अंदर की तरफ कर दिया ताकि हमें लाइट मुयस्सर हो। कमरे के अंदर तो हम दाखिल हो गए, लेकिन यहाँ पर अब किस्मत पे था कि हमें रात सर्वाइवल के लिए यहाँ पर बिस्तर और खाने के लिए कुछ मुयस्सर होगा या नहीं। एक जगह पर चेक करने के बाद दरवाज़ा ना खुलने पर हम दूसरी जगह गए और वो चेक किया तो वहाँ पर लोहे की तार लगी हुई थी। तार खोलते हुए हमारी दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। आगे अपनी आंखों खुद ही देखिए और महसूस कीजिए। आवाज़ में बहुत से एहसासात छुपे हुए थे जो आपको सुन गए होंगे और नज़र भी आ गए होंगे। कमरे से माचिस मिलने पर हमारी खुशी में मज़ीद इजाफा हो गया, क्योंकि आग बहुत ज़रूरी थी। देख लिया आपने सब किस तरह से पहुंचे, लेकिन पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है ना यहाँ पर सोएंगे और बाकी इंतजाम करेंगे। शूज़ गंदे हैं, गीले हैं। अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी थी, इसलिए हमने फ़ौरन आग जलाने की कोशिश की। लकड़ियाँ गीली थी, लेकिन कुछ देर बाद आग जल गई। आग जलने के बाद बर्तन साफ़ किए और बाद हमने अपने कपड़े खुशक किए और कुछ देर के लिए आराम किया। इसी दौरान बाबा ने दाल का सूप बनाया और सच बताऊं तो वो सूप किसी महंगे होटल से कम न था। लेकिन मेरी हालत आस्ता आस्ता ख़राब होना शुरू हो गई थी। आग की वजह से पूरे कमरे में धुआं फैल चुका था। पूरा दिन बगैर ग्लासेस के बर्फ़ पर चलने की वजह से मेरी आँखें मुतासिर हो चुकी थी। रात का सर्वाइवल तो आपने देख लिया होगा। इतनी मेरी एनर्जी है नहीं जितना मैं ऊंची बोल रहा हूँ। आइज़ मेरी जो है वो काफ़ी दर्द कर रही है, क्योंकि ग्लासेस वेयर करना भूल गया था और अनफॉर्चुनेटली जो है ना अभी मुझे जो है ना ब्लरी नज़र आ रहा है सारा। लेकिन दुआ कीजिएगा अल्लाह जो है ना सेहत दे जल्दी। बाकी इंशाल्लाह अभी वापसी के लिए